दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। जोधपुर शहर का भीतरी भाग जूनी मंडी, जहां से जब बाहर की ओर आते हैं वहां का बायां भाग जोधपुर शहर विधानसभा तो दायां भाग सूरसागर विधानसभा क्षेत्र। वहां से बीजेपी की विशाल रैली आज निकली, जहां दोनों ही विधानसभा के मतदाताओं से जानने का प्रयास टीम ट्रू इंडिया न्यूज टीम द्वारा किया गया। मतदाताओं के रुझान जानने निकली टीम युवा, बुजुर्ग, दुकानदार, पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मन की बातों को जानने का प्रयास किया, जिसमें मतदाता खुलकर बोले। सूरसागर विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र जोशी की रैली में कार्यकर्ताओं, महिलाओं में उत्साह स्पष्ट नजर आ रहा था। रैली में बीजेपी के गीत, जिसमें मोदी के गीत के साथ विकास के नारे लगाए जा रहे थे। ट्रू इंडिया की टीम दोनों ही विधानसभा के मतदाताओं से एक साथ रुझान ले रही थी। वहीं रैली जूनी मंडी, आड़ा बाजार, कुम्हारिया कुआं, एक मीनार मस्जिद, पिपलिया महादेव मंदिर, खांडा फलसा होते हुए शिवांची गेट की ओर गई। मतदाताओं ने बीजेपी के लिए क्या कहा, उसे जानते हैं हमारे संवाददाता से। इंडिया से मैं आनंद कल्ला। बात चुनावी माहौल की, जहां जगह जगह रैलियां निकल रही है, मतदाताओं में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमारे साथ अभी शहर के भीतरी भाग से, जहां सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी की एक रैली निकली, उसके बाद बहुत से ऐसे क्षेत्र के मतदाता हैं हमसे जुड़े हैं। हम बात करते हैं कि इस बार पलड़ा किसका रहेगा भारी। नाम आपका? दिनेश कल्ला। और जैसे आप पलड़े की बात करो तो कांग्रेस का थोपड़ा साफ है, जोधपुर से तो लगभग तय है। और रही सूरसागर की बात, तो कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति के लिए सिर्फ आज तक मुसलमानों को ही टिकट दिया है, हिंदू को कभी दिए नहीं। और 35 साल से सूरसागर में बीजेपी आ रही है, तो अब की भी ऐतिहासिक जीत बीजेपी की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक और ऐसे ही बुजुर्ग मतदाता जिन्होंने कई बार वोट दिए हैं। इस बार आपके क्षेत्र में कौन जीतेंगे? अब वो तो वोट डालेगा जब पता पड़ेगा। हाँ हाँ वो तो वोट डालेगा जब पता पड़ेगा, वोट गिनेंगे उस दिन पता पड़ेगा। धन्यवाद। जीतेगा मोदी, जीतेगा। देश का मोदी रक्षक है और कोई नहीं है, और सब मिली भगत है। वो सच्चा आदमी है और सत्य के साथ है। वो ज्यादा पढ़ रहे हैं इसलिए बीजेपी आनी चाहिए, और इसके लिए आमंत्रित करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आवे। ये जनता इस बार पूरी सरकार को चेंज करने के मूड में है, और पूरे राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि भगवा ही फहराएगा। सूरसागर और जोधपुर शहर की सीट तो 100% हम जीतेंगे, और सदापुरे की सीट में कांटे की टक्कर है। हो सकता है हम तीनों सीटें जीते, और जोधपुर की 10 जगहों के 10 सीटें जीतेंगे। पूरा शहर भगवा में है इस बार है, जहां एक और शहरी विधानसभा क्षेत्र और दूसरी ओर अगर आप देखते हैं तो सूरसागर विधानसभा क्षेत्र, और एक ऐसी ही रैली जहां बीजेपी की निकल रही है, जो आपके शहर और दोनों सूरसागर के क्षेत्रों को कवर करती है। और मोदी के रूप में हमारे साथ बहुत से ऐसे कार्यकर्ता और प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए अपने चेहरों को हमारे साथ लिए हुए हैं। क्या कहेंगे, जो चुनाव का माहौल नजर आ रहा है, वैसे तो आप भगवा रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन सामान्य रूप से जोधपुर के लिए क्या कहेंगे? जोधपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी सशक्त पार्टी है जो देवेंद्र जोशी के लिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और हम आधी रात को भी तैयार हैं जनता के लिए, काम के लिए। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होंगी, ये हमारा विश्वास। देवेंद्र जोशी मेरा नाम मुकेश गौड़, प्रताप नगर मंडल मंत्री। क्या कहते हैं सूरसागर विधानसभा के साथ शहरी विधानसभा के क्षेत्र में पूरे दोनों ही क्षेत्रों के बीच में खड़े हैं। भाई साहब, पूरे जोधपुर में कमल खिलेगा, और इस बार अशोक जी भी पटकनी खाएंगे।
कांग्रेस सरकार ने जो हमारे साथ किया है, युवाओं के साथ किया है, सारा अन्याय पूरी जनता ने देखा है। और जनता इस बार मन बना के बैठी है कि कमल के निशान पे वोट देके भाजपा को लाना है, सुशासन को लाना है। और जो नरेंद्र मोदी ने हमें और आम जनता को जो सुख सुविधाएं दी है, उसको देखते हुए सारी जनता ने मत बनाया हुआ है कि भाजपा इस बार बहुमत से आएगी और कांग्रेस को जमीन से उखाड़ के फेंक देगी। क्या कहते हैं, मोदी जी के रूप में आप आए हैं? राजस्थान की जनता त्रस्त है और पस्त भी है। 5 साल से, पिछले 5 साल से तुष्टिकरण की राजनीति है। जालोर गेट का दंगा हो, गणेशगढ़ का दंगा हो, करौली का दंगा हो, हर समय मतलब यहाँ तक कि मुखिया जी ने अपने खुद के समाज के लोगों को सूरसागर में पलायन के लिए मजबूर कर दिया। तो लोग अब एक महिला शक्ति जोश के साथ है। क्या कहती हैं, हमारे सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कैसा बहुमत रहेगा? 100% जीत के साथ हमारी विजय रहेगी और देवेंद्र जोशी यहाँ के प्रत्याशी जो हैं वो विजय प्राप्त करेंगे। रुझान के बारे में खास तौर से क्या कहेंगे आप? इसके बारे रुझान क्या है? रुझान कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है और डंके की चोट पे आ रही है। बहुमत कहां तक जाएगा? बहुमत लगभग हम 150 से बाहर लेके आएंगे। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी देवेंद्र जी जोशी हमारे साथ हैं और जहां इस रैली के अंदर भव्य जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है। हम जोशी जी से केवल एक ही बात जानना चाहेंगे कि सूरसागर का विकास जो इस बार होगा वो किस तरीके से होगा? विकास की एक नई इबारत लिखेंगे, जन भावनाओं के अनुसार जनता के साथ संवाद करके विकास करेंगे। विकास के लिए जो कमियां रह गई है, उन कमियों को आप किस रूप में देखते हैं? जनता जो जो भी कमियां बताएगी उनको पहले पूरी करेंगे। मैंने कहा जन भावनाओं के अनुरूप विकास करेंगे। इस बार जीत का अंतर क्या रहेगा, हम ये भी जानना चाहेंगे। मैं कोई राजनीतिक पंडित नहीं हूँ, पब्लिक मेरे साथ है, देखते क्या है। जोधपुर जिले में सार्वजनिक मतों से जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आने वाले समय में कमल खिलाएगा और भारी मतों से जीतने के बाद खूब तरह से काम करेगा। जैसे कच्ची बस्ती हो, नीमन के पट्टे हो, सूरसागर में आवासन मंडल को कमर्शियल कराने की बात हो, ऐसे हमारे प्रत्याशी आने वाले समय में विकास की गंगा बहा दी जाएगी और भारी मतों के साथ देवेंद्र जोशी जीतेंगे। 25,000 वोटों के साथ जीतने की ओर जा रहे हैं। जय जय श्री राम।